हेलो मेरे पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एनजी के ट्यूटोरियल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी विजुअल आर्ट टेस्ट सीरीज का पार्ट 12। साथ ही एनवीएस, केवीएस, आरपीएससी, कॉलेज लेक्चरर और नेट जेआरएफ, हर जो भी विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने 350 से ऊपर वीडियो बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक पे, वो आपने अगर नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें। और जो एग्ज़ाम आपके ये यूपी के पास आ रहे हैं उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मेरे पास ऐसी डिमांड आती है कि क्वेश्चंस ज़्यादा करें, तो ज़्यादा क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस में, कि ऐसा क्वेश्चंस हो जो आपने ना पढ़े हों या जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो। और आप बाकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पुराने क्वेश्चंस को देखें, वो आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो आइए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं और फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हचबैंक ऑफ द फिशबोन, ये चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस श्रृंखला से है? तो इसका ये तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि इसको बनाया किसने था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था हचबैंक ऑफ द फिशबोन। और ये है अरेबियन नाइट्स श्रृंखला से। ऑप्शन डी है इसका आंसर, ये अरेबियन नाइट श्रृंखला से है, इसे बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्तिकारों को उनसे संबंधित माध्यमों से सुमेलित कीजिए। तो किसका माध्यम क्या है ये देखते हैं। सतीश गुजराल, इन्होंने जली हुई लकड़ी में काम किया है, ये सही है। पी दरोज, इनका माध्यम है सेरेमिक, ये सेरेमिक में काम करते हैं। मीरा मुखर्जी का फाइबर ग्लास सही है। और रविंद्र रेड्डी का है कांस्य। तो ये है इसका मैचिंग। सतीश गुजराल जली हुई लकड़ी, पी दरोज सेरेमिक, रविंद्र रेड्डी कांस्य, इन्होंने भी सेरेमिक में काम किया है, लेकिन यहाँ हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा कि किसने ज़्यादा काम किया है। और मीरा मुखर्जी फाइबर ग्लास, और मीरा मुखर्जी ने कांसे में भी काम किया है। तो कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है ऑप्शन के हिसाब से, तो अगर ये ऑप्शन थोड़े अलग हो सकते हैं तो आंसर भी अलग हो सकता है। अलग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक के साथ सम्मिलित कीजिए। पहले हैं A.K. कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखी राजपूत पेंटिंग, इनकी है राजपूत पेंटिंग, ऑप्शन 3 है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। हर्बर्ट रीड जी ने लिखी थी आर्ट एंड सोसाइटी। मुल्क राज आनंद, इन्होंने लिखी है एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये हो जाएगा सी। और P.N. मागो, प्राण नाथ मागो, इन्होंने लिखी थी कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, ये हो जाएगा डी। आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखी राजपूत पेंटिंग, हर्बर्ट रीड ने लिखी थी आर्ट एंड सोसाइटी, मुल्क राज आनंद जी ने लिखी थी एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग, और P.N. मागो जी ने लिखी थी कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमेलित कीजिए। नंदलाल बोस, तो नंदलाल बोस जी ने बनाया है मदर फीडिंग हर चाइल्ड, ये सही है। जैमिनी राय ने बनाया है मदर एंड चाइल्ड, ये भी सही है। रथिन मित्रा ने बनाया है ओपन एयर रेस्टोरेंट, ये भी सही है। और H.A. गाड़े जी ने बनाया है हट्स, ये भी सही है। ये ऑलरेडी मैच किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कलाकारों को उनके समूह से मिलाइए। कौन सा कलाकार किस समूह से संबंधित है? K.H. आरा, ये मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप के हैं। गोपाल घोष, ये कोलकाता समूह के हैं। कंवल कृष्ण, ये दिल्ली शिल्पी चक्र। और गणेश पाइन जी, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, यही है इसका मैचिंग।
अगला प्रश्न है कलाकार समूहों का स्थापना के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहाँ मैं ईयर बताती जाती हूँ। यंग ग्रुप 1890 ये बना था 1962 में, सॉरी 62 में बना था, और 63 में इसकी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली में, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। यंग तुर्क ये बना 41 में। पेग ये बना था 1947, और दिल्ली शिल्पी चक्र ये बना 49 में। तो सबसे पहले आ जाएगा यंग तुर्क, फिर पेग, फिर दिल्ली शिल्पी चक्र, फिर ग्रुप 1890। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। यंग तुर्क, पेग, दिल्ली शिल्पी चक्र और ग्रुप 1890। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है कि वॉश पेंटिंग में सदैव रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, और कारण है क्योंकि पानी के द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाते हैं तथा केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। तो अभिकथन और कारण ये दोनों सही हैं कि वो जो वॉश पेंटिंग में कलर होते हैं वो कोमल और सूक्ष्म भी होते हैं, और धोने से जो उनका कठोरपन होता है वो निकल जाता है, और पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी उसमें रह जाती है। दोनों सही हैं, आंसर है बी। अगला प्रश्न है वास्तु परिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है। यह सेंटेंस का मतलब समझना चाहिए हमें। इसका मतलब पूछा गया आर्किटेक्चर के लिए, तो आंसर है सतीश गुजराल, ऑप्शन बी सतीश गुजराल। ऐसी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन पेपर हो तो हमें इंग्लिश का भी पढ़ लेना चाहिए, उससे मामला क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन का जो चित्र बनाया था उन्होंने करबला शीर्षक का, वो किस माध्यम से बनाया था। तो उसका माध्यम था बी एक्रिलिक। इन्होंने ये एक्रिलिक माध्यम में बनाया था। और यहाँ आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये जो पेंटिंग थी करबला ये 1990 में बनाई थी इन्होंने। उसका साइज था 44x66 इंच। अगला प्रश्न है जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित वॉल रूम डांस शीर्षक चित्र किस संग्रह में है। तो जी.एन. टैगोर जी ने बनाया था वॉल रूम डांस, और ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA, जिसे नगमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है। तो ज्यामितीय आकार में ये चित्र बनाया है अविनाश चंद्र जी ने, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर ये शीर्षक पेंटिंग किस चित्रकला शैली से है, किस चित्रकला शैली में बनी है, ये पूछा गया है। तो इसका जो शैली थी वो है बूंदी शैली, ऑप्शन सी है आंसर। राव उम्मेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए चित्र है ये, जो 1750 ईस्वी में बना था, और ये है बूंदी शैली का चित्र। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है। जो भारतीय रुपए का नवीनतम प्रतीक है, जो ऐसे र बन के और उस पर जो एक लाइन डली होती है इस तरह से, ये जो बनाया था ये किसने बनाया था। तो ये बनाया था डी उदय कुमार, आंसर है इसका डी उदय कुमार। इनका पूर्ण नाम है धर्मलिंग उदय कुमार। इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया है। ये चेन्नई के निवासी IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने जो चित्र बनाया था, ये वाला जो इन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था उस प्रतीक जो रुपए का वो चुना गया था। 5 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें ये चुना गया था, और उनका कहना है कि ये जो डिज़ाइन है वो भारत के तिरंगे पर आधारित है। जो रुपीस का साइन है वो डी उदय कुमार जी ने बनाया है, ऑप्शन बी है। और ये चेन्नई के हैं और IIT गुवाहाटी में एक प्रोफेसर हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ है कलाकार और एक तरफ है उनकी विधा। तो मारियो मिरांडा जी वो हैं कार्टूनिस्ट, ऑप्शन ये आ जाएगा यहाँ पे कार्टूनिस्ट। दूसरा है होमाई ब्यारवाला, ये हैं फोटो जर्नलिस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा बी। सुदर्शन धीर जी हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, ये डी आ जाएगा। मिक्की पटेल है, ये है इलस्ट्रेटर, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा सी, नहीं यहाँ तो डी ही आएगा। मिक्की पटेल यहाँ सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रम। मारियो मिरांडा फिर से बता देती हूँ आपको, मारियो मिरांडा हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्टूनिस्ट हैं ये। सुदर्शन धीर जी जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। मिक्की पटेल ये इलस्ट्रेटर और होमई ब्यारवाला ये फोटो जर्नलिस्ट। ये है इसका मैचिंग। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पर मैं बर्थ ईयर बताती जाती हूँ। नंदलाल बोस जी का जन्म हुआ था 1882 में, 1882। अर्पिता सिंह जी का जन्म हुआ 1937। अमृता शेरगिल जी का हुआ 1913 और नलिनी मलानी जी का हुआ 1946। तो सबसे पहले नंदलाल बोस, फिर अमृता शेरगिल, फिर अर्पिता सिंह, फिर नलिनी मलानी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। टेट आर्ट गैलरी ये है लंदन में, लुव्र म्यूजियम संग्रहालय ये पेरिस में, भारत भवन है भोपाल में और सालार जंग है हैदराबाद में। यही है इसका क्रम। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो मैन विद डॉग जो मूर्ति शिल्प है इसका निर्माण किया है ध्रुव मिस्त्री जी ने। आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न है, व्यंग चित्रकार स्वर्गीय मारियो डी मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया। तो मारियो डी मिरांडा जो है भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट रहे। 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद 2012 में इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। आंसर है ऑप्शन ए पद्म विभूषण दिया गया था। और ये कार्टूनिस्ट थे और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए और इकोनॉमिक्स टाइम्स के लिए ये कार्टून्स बनाते थे और इन्होंने लगभग 2 दशक तक गोवा की जीवन शैली को भी अपने कैनवस पर बनाया था और मृत्यु उपरांत 2012 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन त्रिफलक को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सेलिब्रेशन एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसे बनाया तय मेहता जी ने, ऑप्शन बी, और ये काफ़ी ऊंचे दामों पर इसकी नीलामी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों को उनके जन्म वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। एन.एस. बेंद्रे जी, इनका जन्म हुआ 1910। के हेब्बर जी 1911, विमल दास गुप्ता 1917 और रजा जी 1922। तो यही है इनका क्रम। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आपसे कहना चाहूँगी कि समकालीन उत्तर प्रदेश के कलाकारों पर मेरे वीडियोस बन रहे हैं, वो आप ज़रूर देखते रहिए क्योंकि यूपी, टीजीटी, पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और नेट जेआरएफ वगैरह में भी ये काम आएंगे क्योंकि नेट में भी काफ़ी समकालीन कलाकारों पर प्रश्न आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।